पीस पड़ा था। पंचम काल का वर्णन करना है। किसका? पंचम काल का। इस काल में क्या क्या होना है, इस बात के संकेत महापुरुषों को स्वप्न के माध्यम से पहले ही मिल गए थे। हुंडाओ सर्पणी काल है, जो नहीं होना है वो भी होगा। रात को सोते हो तो सपने आते हैं, आते कि नहीं आते? सपने किस किस को आते हैं? हाथ उठाकर बताओ। सपने किस किस को आते हैं? हाथ उठाकर बताओ, बताओ जल्दी से। हाँ, बहुत बढ़िया। जो सोएगा वो सपने देखेगा। और सपने गहरी नींद में नहीं आते, सपने आते हैं जब गहरी नींद के बाद में थोड़ी कच्ची नींद हो जाती है, सपने तब आते हैं। कुछ लोग कहते बोले माता जी हमें सारी रात सपने आते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें गहरी नींद नहीं आती है। और जब सुबह के प्रहर में 4 बजे के बाद, 3 से 4 बजे के बाद, जो रात को 9:30 10 बजे सो जाता है, तो 3-4 बजे उसकी नींद कच्ची हो जाती है। 4 साढ़े 4 तक कच्ची नींद होती है। उस समय जो सपने आते हैं वो वास्तव में फल देने वाले होते हैं। सपने तो दिन में भी सो जाओ, दिन में भी आ जाएंगे, शाम को सो जाओ, शाम को आ जाएंगे, लेकिन हर समय के सपने फलित नहीं होते हैं। कौन सी तिथि है, कौन सा पक्ष है, कौन सा पहर है, उससे पता चलता है कि सपने का फल क्या होगा। और सारे सपने के फल भी नहीं होते हैं। थोड़ा इको कम कर दो, थोड़ा सा। सारे सपने के फल भी नहीं होते कि भाई जितने सपने देखे सबका फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। कुछ सपने होते हैं जिनका फल मिलता है, कुछ सपने। बाकी आप देखो, मैंने एक दिन बताया था अभी बीच में कि शरीर में पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है और वनस्पति भी है। इन 5 चीजों से मिलके शरीर बनता है। मिट्टी, पृथ्वी यानी मिट्टी। शरीर किस चीज से बना है? प्लास्टिक का है कि लोहे का है कि मिट्टी का है? बोलिए ना, मिट्टी का है। बहुत बढ़िया। इस शरीर में अग्नि है कि नहीं है? अच्छा, आप अग्नि खाते हो कि नहीं खाते हो? अग्नि नहीं खाते। धूप खाते हो? धूप क्या है? अग्नि है। अच्छा, दूध ठंडा पीते कि गर्म पीते हो? तो गर्म का मतलब क्या होता है? गर्म का मतलब क्या होता है? भाई दूध ठंडा है, उसे अग्नि पे रखा, तो अग्नि की जो उष्णता है वो दूध में आ गई। तो तुमने अग्नि पी कि नहीं पी? भोजन गरम खाते कि नहीं खाते? तो तुम अग्नि खाते हो कि नहीं खाते हो? तो तुम्हारे शरीर में अग्नि है कि नहीं है? है। जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी दिन भर सांस लेते हैं। जितनी संचालन की क्रिया है वो सारी की सारी वायु के द्वारा होती है। और वनस्पति, फाइबर, शरीर में फाइबर है कि नहीं है ना? तो फाइबर क्या है? वनस्पति। तो शरीर में जो आयुर्वेद है वो 3 तरह से चलता है, वात, पित्त और कफ। वात यानी हवा, पित्त यानी अग्नि और कफ यानी जल। तीनों तत्व होते हैं।
अब इन तत्वों में कौन से तत्व की अधिकता आपके अंदर में है, उस हिसाब से सपने आते हैं। देखो, बात चल रही है सपने की, और बात कहाँ आ गई? शरीर में पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति की। तुम्हें सपने यदि अग्नि के अधिक आते हैं, इसका मतलब तुम्हारी पित्त प्रकृति है, तुम्हारे अंदर अग्नि ज्यादा है। तुम्हें यदि जल के सपने आते हैं, नदी तालाब तैर रहे हैं, घूम रहे हैं, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर जल तत्व की अधिकता है। और कुछ लोगों को सपने आते आकाश में उड़ रहे हैं, हवा हवा देख रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर वायु तत्व की अधिकता है। तो इस कारण भी सपने जो आते हैं वो इससे संबंधित भी होते हैं। कुछ सपने होते हैं जो वातावरण से संबंधित होते हैं, जैसे वातावरण में रहते हो, जैसा विचार करते हो, जैसा सोचते हो, जैसा काम करते हो, वैसे सपने आने लगते हैं। अब आज से 50 साल पहले किसी को मोबाइल के सपने नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे? और अब अरे बोलिए ना, मोबाइल सपने में आता है नहीं आता है? आ जाता है ना। तो जैसे वातावरण में रहते हैं, जिनसे मिलते हैं, जिनसे बातचीत करते हैं, जो काम करते हैं, वैसे सपने हो जाते हैं। कुछ सपने होते हैं जो भविष्य की कल्पना के होते हैं, ऐसा होना है, ऐसा करना है, ऐसा करेंगे, सोचते रहते हैं, वो सपने में आ जाता है। कुछ सपने तुम्हें भूतकाल से संबंधित आते हैं, तुम्हें अपने मम्मी पापा दिखते हैं, कहीं कोई दिखता है, कहीं कोई दिखता है, किसी किसी को मरे हुए लोग ज्यादा दिखते हैं। हाँ, होता है, वो बहुत परेशान होते हैं ऐसे लोग। तो इसका भी कारण अलग है। तो सपने देखना एक सा हो रहा है, लेकिन सपने देखने में सबके कारण अलग अलग होते हैं। भरत चक्रवर्ती ने भी सपने देखे थे जो पंचम काल के से संबंधित थे। सम्राट चंद्रगुप्त ने भी सपने देखे थे जो पंचम काल के संकेत बताते हैं। जब भगवान का जन्म होना होता है, गर्भ में आना होता है, तब माता भी 16 सपने देखती है। देखती कि नहीं देखती? तो क्या संकेत है? माता के 16 सपनों का क्या संकेत है? कि जो बालक आ रहा है वो तीर्थंकर होगा, प्रभाव ना करेगा, केवल ज्ञान प्राप्त करेगा, स्वर्ग से आ रहा है, सबके जीवों को शांति देगा, खुद शांति से रहेगा, लड़ेगा भिड़ेगा नहीं है। ये सारे संकेत किससे मिल जाते हैं? हाँ, 2 मालाएं देखी, इसका मतलब सम्मान पाने वाला होगा। शेर देखा, इसका मतलब सिंह वृत्ति वाला होगा, किसी से डरेगा नहीं। हाथी देखा, इसका मतलब सज्जन होगा, धर्मात्मा होगा। बैल देखा, इसका मतलब धर्मात्मा, वृषभ यानी धर्म, तो धर्मात्मा भी होगा और साथ में बलशाली भी होगा, है ना। और सपने में विमान देखा तो स्वर्ग से आएगा। मछली देखी, धनवान, धन लक्ष्मी सहित होगा। लक्ष्मी से अभिषेक करते देखा तो उसके पीछे पीछे लक्ष्मी भागेगी। ये सब संकेत है सपनों से कि जो गर्भ में बालक आया है वो बालक कैसा है। सपनों ने बता दिया कि वो बालक कैसा है। ऐसे जब रावण को गर्भ में आना था, जन्म लेना था, तब उस समय उसकी माता ने भी सपने देखे थे। राम जब गर्भ में आए थे तब राम की माता कौशल्या ने भी सपने देखे थे। जब भी कोई महापुरुष सपने में आता है तब माँ को उस तरह के सपने आते हैं। आदिनाथ भगवान दीक्षा ले ली, 6 महीने के लिए ध्यान में खड़े हो गए। 6 महीने के बाद जब आहार को उठे तो किसी को आहार का ज्ञान नहीं था, और जब ज्ञान नहीं था
तो रोज आहार को जाते, रोज वापस आ जाते, रोज आहार को जाते, खाली बिना आहार किए वापस आ जाते। 6 महीने तक ऐसा चलता रहा। लेकिन जिस दिन राजा श्रेयांश, राजा सोम के यहाँ आहार होना था, उस दिन राजा श्रेयांश को 6 सपने आए थे कि कल्प, एक सपना था कि कल्प वृक्ष मेरे आंगन में आ गया है। इसका मतलब कि जो भी हमारे मन में तकलीफ है, अब सारी तकलीफ दूर होने वाली है, सब खत्म होने वाली है, मनवांछा पूर्ण होने वाली है। तो उसी दिन सुबह फिर प्रातः जब परगहन के लिए खड़े हुए, आदि प्रभु आहार के लिए आए, राजा श्रेयांश ने उनके चरणों में अपना माथा टेक दिया। और जैसे ही माथा टेका तो 10 भाव पहले जो आहार दिया था वो सारी विधि याद आ गई और बस खड़े हुए और परगहन शुरू कर दिया। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो। आहार जल शुद्ध है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। इसके पहले क्या होता था? आओ महाराज भोजन कर लो, आओ महाराज फल खा लो, आओ महाराज तो इतने दिन से आपने खाया नहीं कुछ भी, आ जाओ खा लो। पहले ऐसे कहते थे क्योंकि विधि मालूम नहीं थी। लेकिन जैसे ही जिस दिन आहार होना था उसी की पहली रात्रि में क्या हुआ? सपने देखे। सपने में कल 6 स्वप्न देखे थे, उसमें से एक कल्प वृक्ष भी था कि अब जो तुम्हारे मन में परेशानी है, क्योंकि साधु का आहार ना हो तो किसके मन में परेशानी नहीं होगी? हर कोई के मन में परेशानी होती है। तो सपना देखा, लो सार्थक हो गया। तो ऐसे नहीं, जो सपने आते हैं तो सपने, हर सपने व्यर्थ नहीं है और हर सपने का फल भी नहीं है। और सपनों की दुनिया तो अलग होती है। जिस समय सपना देखते हो ना, उस समय ये नहीं लगता कि सपना देख रहे हैं। उस समय क्या लगता है? सच बताना है, ऐसा लगता सच में हो रहा है। लगता कि नहीं लगता? जब आंख खुलती है तब पता चलता कि अरे ये तो सपना था। कुछ लोग तो सपने में चिल्लाने भी लगते हैं, कुछ लोग हाथ पांव पटकने लगते हैं, कुछ लोग सपने में रोने लगते हैं, है ना? कुछ लोग सपने में हंसते हैं, क्योंकि जब सपने में सपना देख रहे हैं तो विचार चल रहा है, और विचार चल रहा है तो वो क्रिया, मतलब वो शरीर में सारी क्रिया उस तरह की होने लगती है जो सपने में चल रही है। आत्मा का स्वभाव सोने का नहीं है। आत्मा तो सदा जागृत रहती है। शरीर के कारण से आत्मा को सोना पड़ता है, निद्रा लेनी पड़ती है। सोने का उद्देश्य क्या है? विश्राम। दिन भर काम किया है, शरीर की नसों में थकान हो गई है। रात भर सोने के बाद दिमाग को भी ठंडक मिल जाती है, दिमाग भी आराम करता है, शरीर भी आराम करता है। और नहीं करता है आप लोगों का तो पेट आराम नहीं करता है, क्योंकि लोग खाते हैं क्या और सो जाते हैं। तो सारा शरीर तो विश्राम करता है, पेट सारी रात काम करता है। इसलिए सबसे पहले ऐसे लोगों का पेट ही खराब होता है, क्योंकि उनने दिन में भी काम करवाया और रात में भी काम करवाया। अब जो दिन रात काम करेगा बीमार नहीं होगा तो क्या होगा? आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लेना, एक ही बात कहेंगे, सोने से 5 घंटे पहले भोजन कर लो, ताकि पेट का भोजन पच जाएगा तो तुम्हें भी रेस्ट मिलेगा और पेट को भी रेस्ट मिलेगा। तो सोने से शरीर में एक पुनः काम करने की शक्ति, ऊर्जा प्राप्त होती है। सो के उठते तो कैसे लगता है? हल्कापन लगता है। आहा, कल कितने थक गए थे, ओहो कल कितने बिहार करवाया माता जी का है। 10 किलोमीटर का बिहार सुबह करवाया, शाम को करवाया 5 किलोमीटर का, परसों करवाया था, बहुत थक गए थे। आज तो इतनी अच्छी नींद आई कि सारी थकान उतर गई। ये थकान कैसे उतरी?
विश्राम करने से। तो शरीर को विश्राम की जरूरत पड़ती है, आत्मा को नहीं पड़ती है। लेकिन जब तक कर्मों के साथ हैं, जब तक शरीर के साथ हैं, तब तक सोना भी पड़ता है और विश्राम भी करना पड़ता है। 18 दोषों में एक दोष का नाम है निद्रा। क्या? क्षुत पिपासा जरा तंके जन्मांतक भयस्मया। तो एक दोष का नाम है निद्रा, यानी सोना। तो आप देखिए, शास्त्र पढ़ो तो शास्त्र में लिखा होता है कि हमारे संत कम से कम निद्रा लेते हैं, कम से कम निद्रा में अपना समय गंवाते हैं, और बाकी लोग जरा सा टाइम मिला चलो सो जाते हैं। और साधु को जरा सा टाइम मिला चलो जाप कर लेते हैं, चलो स्वाध्याय कर लेते हैं, है ना, चलो माला फेर लेते हैं, चलो भक्ति कर लेते हैं। और श्रावक को टाइम मिला आराम कर, ये काम कम करता है, आराम ज्यादा करता है। तो कम से कम सोना। क्यों? क्योंकि सोना हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा का मतलब आत्मा का। तो इसे खत्म कैसे किया जाए? तो एकदम से तो खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर के साथ रह रहे हैं, एक दिन में तो खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए पहले थोड़ा कम सोने के लिए कहा है कि पहले कम सो। तो धीरे धीरे कम करते करते आत्मा की शक्तियां जागृत होने लगेंगी, और जैसे जैसे आत्मा की शक्तियां जागृत होंगी वैसे वैसे शरीर की शक्ति और बढ़ेगी। और जिसके शरीर में ताकत ज्यादा होती है उसको सोने की जरूरत भी कम पड़ती है। जितना ज्यादा कमजोर होगा उतना ज्यादा नींद की जरूरत है। एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, तो जब जन्म लेता है तो कितने घंटे सोता है? 23 घंटे, 22 घंटे। इतना ना सोए तो उसके शरीर का विकास ना हो। और उस समय बच्चे के शरीर में कमजोरी भी बहुत है, छोटा ही तो है ना, अभी ताकत कहाँ उसके अंदर, तो उसको नींद की ज्यादा जरूरत है। और जैसे जैसे बड़ा होता जाता, 22 घंटे, फिर 18 घंटे, फिर 15 घंटे, फिर 14 घंटे, धीरे धीरे करके वो नींद फिर 6 घंटे 7 घंटे में फिक्स हो जाता है। ऐसा होता कि नहीं होता? अब ताकत आ गई शरीर में, जितनी ताकत आ गई उतनी नींद कम, और जितनी कमजोरी उतनी नींद ज्यादा। तो शरीर को सोने के लिए विश्राम, और विश्राम के साथ फिर उसके हिसाब का वातावरण चाहिए। अब नींद की बात करी तो एक और बात कर लूं कि आजकल बहुत सारे लोगों को नींद की समस्या हो रही है, हो रही ना, और युवा पीढ़ी में सबसे ज्यादा है ये समस्या। हाँ, इस समय की युवा पीढ़ी में सबसे ज्यादा ये समस्या है। ये समस्या खुद ही क्रिएट करते हैं, खुद ही। रात में निशाचर जागते हैं और मानव सोते हैं, और दिन में मानव जागते हैं, निशाचर सोते हैं। निशाचर, निशा यानी रात्रि, चर यानी चरना, खाना। जो रात्रि को खाए, रात्रि को जागे, उसे निशाचर कहते हैं। और जो दिन में खाए, दिन में जागे, रात में ना खाए, रात में ना जागे, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दिवाचर। दिवा यानी दिन। तो रात्रि में पढ़ने के नाम पे आजकल रात्रि जागरण चलता है। और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें नींद आती है, 1-8 घंटा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद किसी का मैसेज आ गया, बस उसका मैसेज का जवाब देने लगे, जितनी पढ़ाई करी थी गायब। अब चलो अब नींद आ रही, चलो थोड़ा घूम आते हैं, नींद भगाने के लिए थोड़ी चाय पी लेते हैं। चाय पे आधा घंटा उसमें लगाया, फिर आके आधा घंटा बैठे, आधा पौन घंटे में फिर किसी का फोन आया, फिर बातें करने लगे, फिर अपने अरे 1-8 घंटा थोड़ी चाय और पी आते हैं। ये पढ़ाई कम करते हैं और खुद को जगाने के लिए ज्यादा प्रयास करते हैं। तो जो काम जिस समय बताया है उस समय करो। रात्रि सोने के लिए है तो सो, दिन जागने के लिए है तो जागो। दिन मेहनत के लिए है, स्वाध्याय के लिए है तो दिन में करो,
रात विश्राम के लिए है तो विश्राम करो। अब ऐसे नहीं कि रात्रि होते विश्राम में चले जाते, नहीं, एक पहर नहीं सोते। जो पहला पहर है रात्रि का उसमें नहीं सोते, दूसरे पहर से फिर शुरू होती है विश्राम की अवस्था। तो 2 पहर यानी नहीं, 9:30-10 बजे से आपकी दूसरा पहर शुरू हो जाता है। और जो दूसरे पहर में सो जाता है वो चौथे पहर में अपने आप फ्रेश होके जाग जाता है। और जो तीसरे चौथे पहर में सोता है वो दिन में भी जब उठेगा तो थकान ही रहेगी उसके शरीर में, और वो जो फ्रेशनेस होती है, जो हल्कापन होता है, वो नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि जो समय वास्तव में सोने का था वो उसने गंवा दिया। और रात्रि में देवी देवताओं का जोर बहुत होता है। देवी देवता, क्योंकि तुम लोग तो सो जाते हो, तो देवी देवता फिर यहाँ वहां भ्रमण करते हैं, और उस समय में जो जागता है उस समय मामला गड़बड़ होने का ज्यादा चांस रहता है। तो सुबह 4 बजे उठो, 3 बजे उठो, फिर पढ़ाई करो, लेकिन 9 से 3 विश्राम करो। ऐसा जो बताया है वो बता रही हूं मैं आपको, है ना। उस समय जो सपने आएंगे तो आपको फिर सपने भी संकेत मिल जाएंगे कि आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है। अब रात को 2 बजे सोओगे तो 4 बजे कहां से सपने आएंगे, फिर सपने आएंगे सुबह 6 बजे, तो 6 बजे के सपनों का फल ही नहीं होता है कुछ भी, है ना। तो बंधुओं, नींद का और सपनों का गहरा संबंध है, और ये आज से नहीं है, जब से कर्म भूमि शुरू हुई है तब से है। उसके पहले सपनों की जरूरत ही नहीं थी, आराम की जिंदगी चल रही थी, कोई टेंशन ही नहीं थी भोग भूमि में, कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, सब कुछ आराम से मिल रहा था। ये सारी चीजें तो कर्म भूमि में शुरू हो जाती है। तो भरत चक्रवर्ती ने 16 सपने देखे। कितने सपने? 16 सपने। 16 सपने में पहला सपना देखा 23 शेर। क्या देखा? 23 शेर। इसका मतलब है कि 23 तीर्थंकरों के काल में खोटे धर्मात्मा, खोटे मुनिराज नहीं होंगे, लेकिन भगवान महावीर के समय से फिर ऐसी बुद्धि शुरू हो जाएगी। भगवान आदिनाथ के समय और भगवान महावीर के समय के जो मुनिराज थे उनको प्रतिक्रमण जरूरी था। आदिनाथ के समय में और महावीर भगवान के समय में जरूरी था प्रतिक्रमण, मुनिराजों को भी और श्रावकों को भी। कारण क्या था? आदिनाथ भगवान के समय के जो मुनिराज थे वो इतने सीधे थे, इतने सीधे थे, इतने सीधे थे, क्योंकि वो सीधेपन में गलती कर लेते थे, इसलिए उनको प्रतिक्रमण की जरूरत थी। और भगवान महावीर के समय में काल का प्रभाव आ गया, वक्रता आ गई, टेढ़ापन आ गया विचारों में, है तो इस कारण से तर्कवाद ज्यादा आ गया। तो इस कारण से फिर भगवान महावीर के समय में प्रतिक्रमण की ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि फिर वक्रता के कारण गलतियां होती थी, तो इसलिए प्रतिक्रमण जरूरी था। तो 23 तीर्थंकर जो बीच में जो बाकी तीर्थंकर थे, उन तीर्थंकरों के काल में वक्र मुनिराज नहीं होंगे, ऐसा पहले स्वप्न का फल है। कब स्वप्न कब देखा? काल के शुरुआत में, चतुर्थ काल के शुरुआत में। फल कब मिलना है? पंचम काल में। अब पंचम काल की व्याख्या करनी है तो ये संकेत है, इनसे इसकी व्याख्या अच्छी तरह से हो सकती है। बिना संकेत के नहीं बता सकते कि भाई कहाँ क्या हो। वैसे तो देखा जाए रामायण में भी लिखा हुआ है, पंचम काल महादुखदाई, धर्म कर्म भूले सब भाई। सुना होगा आपने, हैं? पंचम काल बोलिए, दुखदाई नहीं, महादुखदाई, और धर्म कर्म भूले सब भाई। इस समय में ज्यादा से ज्यादा लोग एक दूसरे को दुखी करने में लगे हुए हैं।
सामने वाले को दुखी करने का तरीका क्या है? मुझे सुख दो, वो कहेगा मुझे सुख दो। दोनों एक दूसरे को नहीं दे रहे हैं। वो कह रहा मुझे दो, वो कह रहा मुझे दो। अब मैं के चक्कर में दुखी करते हैं। मैंने क्या कर लिया, मैं क्या करूंगा, मैं नहीं करूंगा, ये मैं के चक्कर में एक दूसरे को दुखी करते रहते हैं और एक दूसरे को दुखी करते रहते हैं। और काल का प्रभाव है, मैंने तो पहले ही बताया था, एक दिन और बताया था कि पंचम काल का नाम है दुखमा काल। इस काल में सुख है ही नहीं है, सुख का आभास है, आभास। जैसे किसी की परछाई दिख जाए ना, लगे कि भाई कोई गया यहाँ से, वो ना दिखे, बस इतना दिखे कि कोई निकला है यहाँ से, एक आभास मात्र हो, बस सुख ऐसे है। सुख है नहीं है, पंचम काल का है। फिर भी सुख दिखाने वाला सुख तो सारे दिन दिखाए जा रहा है। दिखाने वाला सुख है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, उसी के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। अंदर से सुखी हो इस बात की मेहनत नहीं कर रहे हैं। मैं सुखी हूं, दिख रहा हूं मैं सुखी, इस बात की अच्छी कोठी किसके लिए? सुखी होने के लिए, सुख दिखाने के लिए। बोलिए ना। अच्छा, वो कौन सा मोबाइल अच्छा वाला होता है? आईफोन। आईफोन किसके लिए? तुम्हें कोई काम नहीं। जैसे महिलाएं हैं, हमारी बच्चे हैं, ना फैक्ट्री चलाते, ना दुकान चलाते, ना कुछ चलाते, लेकिन फोन कौन सा चाहिए? किसके लिए चाहिए? दिखाने के लिए चाहिए। भाई तुम्हारा उसमें यूज हो रहा हो तो मान भी ले कि भाई तुम्हें 10 तरह की फाइल बनानी, ये करना, वो करना, व्यापार करना, तो बात अलग है। लेकिन नहीं, 1 लाख वाला दिखाने के लिए, देखो मेरे पास एक, तेरे पास तो 10,000 वाला है, मेरे पास 1 लाख वाला, तू छोटा है और मैं बड़ा हूं। तो सुख दिखाया, क्या किया? सुख दिखाया। अच्छे अच्छे कपड़े किसके लिए चाहिए? भाई सर्दी है, तन को ढकना है, सर्दी से बचाना है, कपड़े चाहिए। लेकिन अच्छे कपड़े किसके लिए चाहिए? हैं? दिखाने के लिए। आजकल वो बच्चों का एक वो चला, आजकल वो ये सींग से लगे होते हैं और वो यहाँ नीचे से बटन दबाते तो वो सींग ऊपर नीचे होते हैं। अब मोहल्ले में एक बच्चा खरीद के ले आए, अब वो सबको दिखाएगा, देख ऐसे होता है, देख ऐसे होता है, तेरे पास तो है नहीं, मेरे पास तो है। तो ये बीमारी बचपन से शुरू हो जाती है ना। और ये मतलब फैशन नाम की जो चीज है ना, वो सुखी होने के लिए नहीं है, सुखी दिखने के लिए है। फैशन नाम की जो चीज है वो सुखी होने के लिए नहीं है, उससे सुखी होते नहीं है, सुखी दिखते हैं। ब्यूटी पार्लर किसके लिए है? दिखाने के लिए। हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, बस यही जिंदगी रह गई है। अपनों से झगड़ा और परायों से दिखावा। प्रेम भी नहीं, प्रेम तो है ही नहीं है। स्वार्थी दुनिया है। मेरा स्वार्थ पूरा करो तो तुम अच्छे, मेरा स्वार्थ तुमने पूरा नहीं किया तो तुम खराब। बस यही परिभाषा है अच्छे और बुरे की। आदमी के अंदर कितनी क्वालिटी है, कितना अच्छा है, उससे मतलब नहीं है। तुम मेरे लिए, तुमने मेरे लिए क्या किया है, उससे मतलब है। चलो इंसान की तो छोड़ो, इनका इंसान भगवान को भी मानता है ना, वो भी स्वार्थ में मानता है। भगवान को भी उसने स्वार्थ में, भगवान ऐसा हो जाए, भगवान वैसा हो जाए तो बहुत अच्छा, और नहीं हो जाए तो भाई देखो बस ठीक है। हम मंदिर जाते हैं, हमारा तो काम मंदिर में, सब कोई जाते हैं, हम अकेले थोड़ी जाते हैं, सब लोग जाते हैं, इसलिए जाना पड़ता है। बस एक औपचारिकता पूरी हो गई है। जो भगवान को इस स्वार्थ में मान रहा है, वो इंसान के साथ क्या सच्चा प्रेम करेगा? और सच्चा प्रेम नाम की चीज तो दुनिया में अब देखो, आपस में झगड़ा मत कर लेना,
इसलिए नहीं बता रही हूं कि तुम झगड़ा कर लो, इसलिए बता रही हूं कि शांति से रहो। कोई तुम्हें ना करे तो तुम उसको बुरा मत कहना, क्योंकि काल का प्रभाव है, इसमें ना तुम्हारी गलती है ना हमारी गलती है, निकृष्ट काल है, पंचम काल। इस काल के लिए पता, जिस समय पर लक्ष्मण, क्या नाम है, नाम तो मैं भूल गई, उर्मिला को जब उससे शादी हुई तो छोड़ के जा रहे थे, आगे वनवास में आगे जाना था, तो उन्होंने कहा कि मैं अब जब लौटूंगा, जब मैं अयोध्या वापस जाऊंगा तो तुम्हें लेते हुए यहाँ से जाऊंगा। बोले नहीं, तुम कुछ कसम खाओ, कुछ ऐसी बात कहो जिससे मुझे विश्वास हो। उन्होंने बहुत सारी कसम खाई तो उसने नहीं मानी। वनमाला, वनमाला, तो नहीं विश्वास किया। तब लक्ष्मण ने कहा, यदि मैं तुम्हें लेने ना आऊं तो पंचम काल का मनुष्य बनूं। इतनी निकृष्ट कसम खाई, जहां कोई बनना ना चाहे। तब कहीं जाके वनमाला ने माना कि ठीक है, अब मुझे विश्वास हो गया कि जब आप अयोध्या जाओगे तो मुझे वापस लेकर के जाओगे। इतना निकृष्ट काल है ये। इस निकृष्ट काल में पैदा तो हो गए, लेकिन अभी भी कम से कम इतना तो पुण्य है कि वीतरागी देव शास्त्र गुरु मिल गए, उनकी वाणी सुनने को मिल गई, जैन कुल में जन्म मिल गया है, भक्ति पूजा करने की भावना मिल गई, अभिषेक करने की भावना मिल गई। अभी भी कम से कम ध्यान आदि कर सकते हैं, स्वाध्याय आदि कर सकते हैं, अभी कम से कम इतना तो मिल ही गया। लेकिन ये काल जैसे जैसे बढ़ेगा, ये अपना काल अपना प्रभाव अवश्य दिखाएगा और दुख बढ़ता चला जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, मोबाइल के आने से पुण्य बढ़ गया? मोबाइल किसके उदय में मिला, पुण्य के उदय में कि पाप के उदय में? बड़ा क्वेश्चन है, दोनों ही काम होंगे हैं। अब उस मोबाइल से तुम पुण्य कर रहे हो कि पाप कर रहे हो? मोबाइल मिला तो पुण्य के उदय में है, लेकिन अब उस मोबाइल से तुम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पूरे 5 पाप होते हैं। हिंसा, गुस्सा किया आपने किसी पर मोबाइल में, हिंसा हो गई। किसी की हत्या करने के लिए कहा, हिंसा हो गई। झूठ बराबर बोलते हो। चोरी, मोबाइल की चोरी आजकल खूब चल रही है, खूब चल रही, पूरे बैंक लूटे जा रहे हैं मोबाइल से। चोरी, कुशील, मोबाइल के माध्यम से लड़के लड़कियों से, महिलाएं पुरुषों से, जो जिनसे बात नहीं करनी चाहिए उनसे भी कुशील की बातें कर रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं। तो मोबाइल से कुशील भी हो रहा है और परिग्रह, व्यापार के काम आ रहा है तो परिग्रह भी हो रहा है। 5 पाप हो रहे हैं। क्रोध भी हो रहा, फिर मोबाइल से 4 कषाय भी हो रही। क्रोध भी हो, मैंने बताया, क्रोध भी, गुस्सा भी करते लोग हैं। अभिमान, मेरे पास इतना अच्छा मोबाइल, अभिमान भी हो गया। झूठ बोलते हो, मायाचारी भी कर लेते हो, और लोभ तो हो ही रहा है। मोबाइल से 4 कषाय, 5 पाप पूरे हो रहे हैं। मोबाइल होने के बाद उससे आप पुण्य कमा लो, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसमें प्रवचन भी आता है, उसमें समय सार भी है, उसमें नियम सार भी है, उसमें पूजाएं भी हैं, उसमें विधान भी हैं, उसमें पाठ भी है, उसमें शास्त्र भी है, उसमें क्लासें भी चलती हैं। आप चाहो तो उससे पुण्य कमा लो और आप चाहो तो उससे पाप कमा लो। मोबाइल तो मोबाइल है, पूरा बाजार है, पूरी दुनिया है मोबाइल के अंदर। तो बंधुओं, सपने में मोबाइल आए, इतना मोबाइल मत देखना है। अब मेरे कहने से इतनी जल्दी मान भी नहीं चाहोगे। और मोबाइल भी ऐसी चीज है, लत है, लत, लत, लत जानते हो, हैबिट है, खोटी आदत, वो है मोबाइल। बस 1 सेकंड को दिमाग खाली हुआ, किसकी याद आती है? भगवान की, नमोकार मंत्र की। शरीर में दिल का, चूहे के बिल का,
और नहीं देखने में, ज्यादा नहीं देखने में मोबाइल का। टूटने में तंद्रा का, टूटने में तंद्रा का, पेड़ा में कुंदा का, और रात्रि में निद्रा का, किसान में हल का, समय में पल का, और आज यहाँ आने में राजमहल का, खेत में धान का, शादी में पान का, और टोंक जिले में राजमहल का, राम की सिया का, सावन में बिया का, और आने वालों में बनने में नसिया का। हाँ, कहाँ कहाँ से आई नाम बोलो। जहाजपुर में पन्ना, पानी में छन्ना का, बारात में बन्ना का, और जहाजपुर आने वालों में पन्ना का, नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का, और आने वालों में गुड़गांव का, आम की बौर का, उंगली में पौर का, और आने वालों में इंदौर का, सुनने में ईयर का, प्रभु के नियर का, और आने वालों में ग्वालियर का, चंदेरी, फलों में बेरी का, नहीं होने में देरी का, और आने वालों में चंदेरी का, सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, आने वालों में कोटा का, आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, आने वालों में बारा का, वृक्षों में बड़का, बड़की जड़ का, आने वालों में रामगढ़ का, डूंगरपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में डूंगरपुर का, ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, आने वालों में गुवाहाटी का, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में सागवाड़ा का, हो गया। टोड़ा, कहाँ बैठी टोड़ा वाले। नहीं होने में मोड़ा का, राजस्थान वाला मोड़ा, राजस्थान में मोड़ा का मतलब होता है देर, और एमपी में मोड़ा का मतलब होता है लड़का। तो कौन से वाले का बताऊं? राजस्थान वाला। नहीं होने में मोड़ा का, त्रियंचों में घोड़ा का, और आने वालों में टोड़ा का। बोलिए 24 भगवान की।